हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमने पिछली क्लास में कैपेसिटर लेथ एंड टर्रेट लेथ के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के बारे में बात की और उसके बाद में हम अगले सेक्शन में बार फीडिंग मैकेनिज़्म एंड टर्रेट इंडेक्सिंग मैकेनिज़्म के बारे में जानने वाले थे। लेकिन बार फीडिंग मैकेनिज़्म जानने से पहले वर्क होल्डिंग डिवाइस को जानना ज़रूरी है, इसलिए हम इन लेथ के मैकेनिज़्म्स के बारे में इससे अगली क्लास में बात करेंगे। और आज बात करते हैं कैपेसिटर लेथ एंड टर्रेट लेथ में काम में ली जाने वाली वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, जिनमें हम जांच चक्स एंड कोलेट चक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कैपेसिटर लेथ या टर्रेट लेथ में वर्कपीस को चक्स की सहायता से, कोलेट्स की सहायता से या फिक्सर्स की सहायता से सपोर्ट या होल्ड किया जा सकता है। नोट दैट देयर इज नो डेड सेंटर टू सपोर्ट दी वर्क। जैसा कि हमने सेंटर लेथ में देखा, वर्क को सामान्यतः दो सेंटर्स जिनमें हेड स्टॉक में लगे लाइव सेंटर एंड टेल स्टॉक में लगे डेड सेंटर के बीच में सपोर्ट किया जाता। यहाँ कैपेसिटर लेथ और टर्रेट लेथ में कोई टेल स्टॉक नहीं है, तो हम वर्क को दो सेंटर्स के बीच में सपोर्ट नहीं कर सकते। सेंटर लेथ में भी ऐसे वर्क पीस हैं जिन्हें सेंटर्स के बीच में सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो उन्हें होल्ड करने के लिए हमने सेंटर लेथ पढ़ते समय वर्क होल्डिंग डिवाइसेस की बात की थी, जिनमें हमने जांच चक्स, फेस प्लेट एंड कोलेट चक के बारे में पढ़ा था। सेंटर लेथ में अगर वर्कपीस लार्ज डायमीटर के हैं, कॉम्प्लेक्स शेप्स के हैं, तो हम उन्हें जांच चक या फेस प्लेट की सहायता से होल्ड करते हैं। वहीं अगर स्मॉल डायमीटर के या लॉन्ग बार्स हैं, तो हम उन्हें कोलेट की सहायता से क्लैंप करते हैं। चक्स और कोलेट के द्वारा वर्कपीस की क्लैंपिंग एंड क्लैंपिंग बहुत फास्ट होती है। कैपेसिटर और टर्रेट लेथ जो कि सेमी ऑटोमेटिक लेथ हैं, उनमें सामान्य तौर पर जांच चक्स और कोलेट चक्स का प्रयोग वर्क को होल्ड करने और रोटेट करवाने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं जांच चक्स सेल्फ सेंटरिंग चक, फोर जांच चक, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड चक, एयर ऑपरेटेड चक हो सकती है। सेल्फ सेंटरिंग चक, जिसे यूनिवर्सल चक भी कहा जाता है, ये 3 जांच चक है। ये जो फोटो दिखाई गई है, ये सेल्फ सेंटरिंग चक या यूनिवर्सल चक है, जिसमें 3 जहाज लगी हुई हैं और इन जहाज को पिनियन को रोटेट करवाकर इनके पीछे लगी स्क्रॉल डिस्क की सहायता से इन्हें रेडियल डायरेक्शन में वर्कपीस को क्लैंप एंड क्लैंप करने के लिए मूव करवाया जाता है। यहाँ अगर हम पिनियन को घुमाते हैं तो तीनों जहाज साइमल्टेनियसली इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करती हैं। चूँकि यहाँ सेंटर तय करना आसान होता है, इसीलिए इन्हें सेल्फ सेंटरिंग चक कहा जाता है। सेल्फ सेंटरिंग चक्स सामान्य तौर पर सर्कुलर जॉब्स को ग्रिप करने के काम में आती हैं। फोर जांच चक्स, जिन्हें इंडिपेंडेंट चक्स भी कहा जाता है, ये इरेगुलर शेप्स को होल्ड करने के काम आती हैं और इस चक में 4 जा लगी होती हैं और चारों जा इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं। यानी वर्क को क्लैंप करते समय प्रत्येक जा को इंडिपेंडेंटली मूव करवाया जाता है। यहाँ यह भी जरूरी होता है कि वर्कपीस के सेंटर को भी सही ढंग से सेट किया जाए। फोर जांचक में लगी जाज रिवर्सिबल होती हैं, यानी इन्हें पलट कर भी लगाया जा सकता है, जिसकी सहायता से स्टेप्स डायमीटर के वर्कपीस को भी आसानी से क्लैंप किया जा सकता है। हाइड्रोलिक ऑपरेटेड चक हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के द्वारा ऑपरेटेड होती हैं, वहीं एयर ऑपरेटेड चक एयर प्रेशर के द्वारा ऑपरेटेड होती हैं। एयर ऑपरेटेड चक्स में प्रेशर सामान्यतः 6 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। इनके अलावा इन लेथ्स में मैग्नेटिक चक्स और सॉफ्ट जा चक भी यूज में ली जा सकती हैं। चूँकि इन चक्स की जहाज को वर्कपीस को होल्ड करने के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए हार्डन किया जाता है, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी वर्कपीस को होल्ड करना पड़ता है जहां हम ये चाहते हैं कि मशीन सरफेस को कोई डैमेज या स्क्रैच न पहुंचे। उन केसेस में हम सॉफ्ट जांचक का प्रयोग करते हैं। जांचक्स सामान्य तौर पर ओड साइज जॉब या ऐसे जॉब्स जिनका लार्ज डायमीटर है और वो कोलेट चक्स में हेल्ड नहीं किए जा सकते, उन्हें क्लैंप करने के काम में लिया जाता है। चलिए अब समझते हैं कोलेट चक्स के बारे में। कोलेट चक्स, जैसा कि हमने सेंटर लेथ में वर्क होल्डिंग डिवाइसेस पढ़ने के दौरान कोलेट के बारे में जाना,
यहाँ ये कोलेट दिखाई गई है। कोलेट की सरकमफ्रेंस पर लॉन्गिट्यूडिनली स्लिट कटे होते हैं। यहाँ ये स्लिट कटा हुआ है। ये जो कोलेट है ये 3 स्लिट्स के साथ है। यहाँ ये वर्क दिखाया गया है। कोलेट इलास्टिकली डिफॉर्म होकर वर्कपीस को होल्ड कर लेती है और जब वर्क को अनक्लैंप किया जाता है तो कोलेट चूँकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में है तो अनक्लैंपिंग के दौरान यह पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाती है। या कहें यहाँ कोलेट की ये जाज हैं या ये पोर्शंस हैं, इनमें स्प्रिंग एक्शन होती है। स्प्रिंग एक्शन के कारण कोलेट्स को स्प्रिंग कोलेट भी कहा जाता है। यहाँ ये स्लीव दिखाई गई है जिसे हुड भी कहा जाता है और ये स्लीव स्पिंडल पर माउंटेड होती है। इस स्लीव को फॉरवर्ड बैकवर्ड किया जा सकता है ताकि कोलेट को स्क्वीज किया जा सके। कई केसेस में कोलेट को फॉरवर्ड बैकवर्ड किया जाता है फॉर क्लैंपिंग दी वर्कपीस। कोलेट और स्लीव ये जो कंप्लीट सेटअप है इसे कोलेट चक कहा जाता है। आज हम कोलेट चक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ ये फोटो दिखाई गई है, ये कोलेट की है जिसमें कोलेट की सरकमफेरेंस पर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में स्लिट्स काटे गए हैं। साथ में जो दूसरा एंड है उस एंड पे थ्रेडेड पोर्शन होता है जिसके द्वारा कोलेट को स्लीव या हुड में फासन किया जा सकता है। वर्क को क्लैंप करने के मैकेनिज्म के आधार पर कोलेट चक्स 3 तरह की होती हैं। पुश आउट टाइप कोलेट चक्स, ड्रा इन टाइप कोलेट चक्स, डेड लेंथ टाइप कोलेट चक्स। अब हम इनके बारे में बारी बारी स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज पुश आउट टाइप कोलेट चक्स। These type of collet chucks are push to close. Here this picture is of push out type collet chucks. Here this is collet. This portion is chuck body or sleeve. This complete is known as collet chuck and this is draw tube. Firstly, this chuck body is clamped in the spindle and then the collet is fastened to this chuck body by this threaded portion. This is workpiece. This workpiece may extend through the hollow spindle as in case of long bar. After putting this workpiece in collet, this draw tube is moved rightward. When this draw tube moves right, then this portion made to force the collet jaws to grip the workpiece. As here the collet is of push to close type, that's why it is known as push out type collet chuck. This diagram can be referred for the exam purpose. ये फोटो ड्रा ट्यूब असेंबली की है जिसमें ये ड्रा ट्यूब लगी हुई है। ये होलो पोर्शन ड्रा ट्यूब के पिस्टन को हेल्ड करता है और ये केसिंग हाइड्रोलिक ऑयल सप्लाई करने के काम आती है। ड्रा ट्यूब होलो है, इसके थ्रू वर्कपीस या लॉन्ग बार्स को पास करवाया जा सकता है। इस ड्रा ट्यूब को यहाँ फासन किया जाता है और फिर हाइड्रोलिक ऑयल की सहायता से पिस्टन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवाकर कोलेट को ओपन और क्लोज किया जाता है। ये ड्रा ट्यूब हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, हालांकि कई ड्रा ट्यूब्स मैकेनिकली ऑपरेटेड हो सकती हैं और एयर ऑपरेटेड हो सकती हैं। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ पुश आउट टाइप कोलेट चक्स, हैव ए लुक। Now second type of collet chuck is draw-in type collet chuck. It is also known as draw-back type or pull-back type collet chuck. These chucks are pull-to-close type. It means when draw tube is pulled back, the collet get closed.
This photo shows the draw in type collet chuck. This is collet, this is sleeve, the whole arrangement is collet chuck. This 16C represents the style of collet. There are many styles of collet like C style, J style, S style or quick grip style collets. This is draw tube. This draw tube is screwed to threaded portion of the collet, and this collet chuck is clamped to the spindle. To grip the workpiece is made to pass through the collet, and then this draw tube is pulled back. To know how draw in type collet chuck works, have a look. Third type of collet chucks is dead length type collet chuck. हमने जो इससे पहले दो टाइप की कोलेट्स पढ़ी हैं, उनमें वर्क को या बार को कोलेट में ग्रिप करते समय, कोलेट को ड्रा ट्यूब की सहायता से मूव करवाते समय बार की मूवमेंट हो सकती है, जिसके कारण यहाँ वर्कपीस की लंबाई में एरर्स हो सकती हैं। इन सब को दूर करने के लिए स्टेशनरी कोलेट्स बनाई गई, जिन्हें डेड लेंथ टाइप कोलेट चक्स कहा जाता है। इस तरह की चक में ड्रा ट्यूब को मूव करवाते समय कोलेट की मूवमेंट को रोकने के लिए एक लॉकिंग टेपर स्लीव या स्लाइडिंग स्लीव लगाई गई। यहाँ ये कोलेट चक सेक्शन दिखाया है। ये बार है, ये कोलेट है, कोलेट में स्टॉप्स लगे हुए हैं ताकि मूवमेंट को रोका जा सके। ये हुड है या स्लीव है और इस हुड को स्पिंडल पर माउंट किया हुआ है। ये ड्रा ट्यूब है और कोलेट ऑपरेटिंग ट्यूब। कोलेट को ओपन और क्लोज करते समय कोलेट की मूवमेंट न हो, इसे रोकने के लिए यहाँ लॉकिंग टेपर स्लीव लगाई गई है। यहाँ जो स्टॉप दिखाए गए हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और इन्हें कोलेट के इस एंड पर भी लगाया जा सकता है। हम 3 तरह की कोलेट पढ़ चुके हैं। कोलेट को मोस्ट कॉमनली लॉन्ग बार्स को हेल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। कोलेट्स बार्स की क्विक क्लैंपिंग, एक्यूरेट सेटिंग और एक्यूरेट सेंटिंग करने में मदद करती हैं और सेमी ऑटोमेटिक टाइप लेथ्स के बार फीडिंग मैकेनिज्म में प्रयोग में कोलेट चक्स ली जाती हैं। यहाँ यह भी समझना जरूरी है, कोलेट चक का जो इनर क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ हमने देखा कि सर्कुलर है, लेकिन ये स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सेक्शन ऑफ वर्क। इससे हम डिफरेंट सेक्शंस के लॉन्ग बार्स को रिपीटेटिव जॉब्स प्रोड्यूस करने में काम में ले सकते हैं। अगली क्लास में हम बार फीडिंग मैकेनिज्म एंड डायरेक्ट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे।